So we are discussing the relational model, and today we will continue from the relational different operators. Okay, how we will present the data in the relational model, and more importantly, uh, the one of the major key feature of the relational model is that each row must be uniquely identified in the relational tables. तो उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए हम कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे। तो इसमें जब कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो दो टाइप्स के मेजर कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक होता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट और एक होता है रिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करके, तो जिसको प्राइमरी की फॉरेन की कह देते हैं, तो उनका क्या कंसेप्ट होता है कि व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट दोज वन, तो उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। और फिर एंड के ऊपर हम ऑब्वियसली थोड़ा सा माई सीक्वल का करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो वीक है उसमें फिर हम इंशाल्लाह ताला ये पहले थ्योरेटिकल खत्म करके तो कोशिश करेंगे कि हम सीक्वल का स्टार्ट कर दें, उसकी प्रैक्टिस और वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसको भी डिटेल में करना है हमने। तो रिलेशनल मॉडल जैसे मैं बता रहा था कि इट्स द वे, मॉडल का मतलब ये है कि इट्स द वे वी विल प्रेजेंट द डाटा इन इन आवर स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो रिलेशनल मॉडल में देयर इज ओनली वन स्ट्रक्चर व्हिच विल बी यूज्ड टू स्टोर द डाटा, एंड दैट इज कॉल्ड टेबल, ठीक है। एंड देन वी कैन मैनिपुलेट द data within the tables, we can insert the data, we can update the data, we can delete the data, we can retrieve the data from the tables। जी जी, कुछ कहना? अच्छा, इसको एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी मैंने लास्ट टाइम कहा था, ये लास्ट टाइम मैंने इसको डिस्कस किया था, ये एफ कोड का किया था। तो असाइनमेंट सबने जमा करवा दी? यस सर। यस सर। ठीक हो गया, चलें वो मैं फिर सीआर से कर लूँगा। अच्छा जी, इधर से करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में इम्पोर्टेंट है कि there should be no duplicate tuples in the table, ठीक है। tuples are will not be stored in any particular order। देखें, ये हमें लग रहा होता है कि जी लेट्स सपोज हमने अगर 1 to 100 डिफरेंट रोल नंबर्स स्टूडेंट्स के स्टोर किए हैं, डाटा किए हैं, तो वो ऐसे स्टोर होगा कि 1 2 3 4 5 इस तरह स्टोर होगा, लेकिन टेबल के अंदर देर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड इट विल नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस। तो उसमें हो सकता है कि 99 पहले स्टोर हो, फिर 2 स्टोर हो, फिर 59 स्टोर हो, फिर 5 स्टोर हो, इस तरह। तो द रोज इन द टेबल कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑर्डर। तो डीबीएमएस के लिए इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस कि वो पहले नंबर पे 100 है कि पहले नंबर पे 5 है। तो वो हम हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको विजुलाइज करते हैं कि टेबल विल बी स्टोर्ड इन अ ऑर्डर वे, लेकिन एक्चुअली इस तरह नहीं होता। और एट्रीब्यूट्स भी जो है दैट कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन एनी ऑर्डर। तो आप क्रिएट भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, स्टोर भी एनी किसी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट विल नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस। कि लाइक आपका एड्रेस पहले आ गया, उसके बाद मार्क्स आ गया, उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, फिर नाम आ गया, तो उसके लिए सेम है। अगर आप रोल नंबर पहले कर लें और बाद में नेम कर लें और एड्रेस कर लें, तो वो भी सेम है। तो ये इसका कोई परफॉर्मेंस के साथ कोई लिंक नहीं होगा। और आर एट्रीब्यूट्स मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें दो चीजें आ गई कि डुप्लीकेट टुपल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द टेबल, और ऑल सेल्स मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यूज। अब ये देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम कह रहे हैं कि जी डुप्लीकेट रोज कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द टेबल। तो हाउ वी कैन अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ द रोज? अब अगर first thing, we should train the data entry operators to fair enough के they will never ever restore the duplication of the data। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने रोल नंबर 1 का डाटा एंटर कर दिया, तो लेट्स सपोज हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो 5,000 के बाद वो जो उनसे मिस्टेकली में भी हो सकता है वो दोबारा डाटा एंटर कर दे। तो ये सिस्टम शुड बी द इंटेलिजेंट वन, दैट इट शुड रिजेक्ट द डुप्लीकेशन ऑफ द रोज। तो वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो ज़ाहिर है वो सिस्टम को खुद से तो नहीं पता चलेगा। तो उसको कहेंगे दैट विल बी कॉल्ड आवर इंटेग्रिटी ऑफ योर डाटा। कि अगर आपको एक्सक्यूज मी डाटा, जी सर, एक क्वेश्चन था सर। ये आपने असाइनमेंट दी थी, उसमें दो कंफ्यूजन्स थी सर। जी, कैटलॉग और डाटा डिक्शनरी एक ही चीज़ है? एक ही और चीज है। पैस
और पैसिव एंड एक्टिव डाटा डिक्शनरी के बारे में थोड़ा सा सर बता दें सर। चलें ठीक है, मैं एक मिनट थैंक यू सर। अच्छा, इसमें जब हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो उसमें कीज का कंसेप्ट आ जाता है। तो फर्स्ट वी कैन से दैट द कैंडिडेट की, तो इसकी जनरल डेफिनेशन ये हो सकती है कि अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कह रहा है, विच कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। तो देखिए, अब एक एट्रीब्यूट है, दो है, तीन है, चार है, एक टेबल के अंदर मोर देन वन हो सकते हैं, तो all those will be called as the candidate keys. And in other words, we can say that the all those attributes which are eligible to be selected as a primary key, those will be called as a candidate keys. क्या कह रहे हैं? रिलेशनल मॉडल जौन सा है, हाय हाय जिंदा है, हाय हाय। रिलेशनल मॉडल जौन सा है वो उसमें लेट्स सपोज R इज अ रिलेशन, ठीक है, देन द कैंडिडेट की फॉर R इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ R से K। तो लेट्स सपोज उसको वो K कह दिया, ठीक है, तो जाहिर है कि R के अंदर नंबर, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है 5, तो उसमें से लेट्स सपोज दो जो उनसे ना वो यूनिकली आइडेंटिफाइड है, तो दो दैट विल बी कॉल्ड एज द सबसेट ऑफ दैट रिलेशन, एंड दोज विल बी कंसीडर और कॉल्ड एज अ कैंडिडेट कीज। तो उसको आप कैंडिडेट की कह सकते हैं कि वो जी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। और यूनिकनेस प्रॉपर्टीज, नो टू डिस्टिंक्ट टुपल्स ऑफ द आर हैव द सेम वैल्यू ऑफ के, तो ये उसकी यूनिकनेस होगी कि अगर, जिंदा है, कुरान की आयत। ओ भाई माइक अपने बंद कर लो शहजान महर, ये क्या है? यूनिकनेस प्रॉपर्टी ये होगी कि नो टू डिस्टिंक्ट टुपल्स ऑफ आर हैव द सेम वैल्यू फॉर के, ठीक है। और इन इररिड्यूसिबिलिटी प्रॉपर्टी होगी कि नो प्रॉपर सबसेट ऑफ के हैज द यूनिकनेस प्रॉपर्टी। तो अगर आपका के, अगर आप कोई भी दो एट्रीब्यूट्स को मिला के कैंडिडेट की बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि द सबसेट ऑफ के, मतलब कि उन दो एट्रीब्यूट्स का अगर एक एट्रीब्यूट्स ले लें, सबसेट ले लें, तो दैट विल नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई द रोज इन द टेबल। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी भी रिलेशन में एक एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो फिर आप कभी भी दो को मिला के कैंडिडेट की नहीं बनाएंगे, एक को ही रखेंगे। तो नो इररिड्यूसिबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है कि no proper subset of K has the uniqueness property। ये उसका रिलेशन का दिया हुआ है और ये आपको एग्जांपल दे दिया। अच्छा, प्राइमरी की का कंसेप्ट जो है ना वो आपको पता ही है कि अब कैंडिडेट की आपने पहले चूज कर ली, उसमें मोर देन वन, लेट्स सपोज आपका एक टेबल है, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, एड्रेस है, एनआईसी नंबर है, मार्क्स है, कॉन्टेक्ट नंबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि जी स्टूडेंट आईडी और उसका एनआईसी नंबर, दीज आर टू कैंडिडेट कीज, ठीक है। तो अब उसमें से जिसको भी आप चूज करना चाहें, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द सूटेबिलिटी, कि उसकी वैल्यू जो सा इजी टू सर्च हो और इजी टू यूज हो क्यूरीज के अंदर, तो उसकी बेस के ऊपर आप उसमें से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड योर प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द टेबल, दैट इज अ कॉलम और अ कॉलम कॉम्बिनेशन। तो वो एक कॉलम भी हो सकता है, एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, विद द प्रॉपर्टी दैट एट एनी गिवन टाइम। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के लिए डिसाइन नहीं करते, हम कहते हैं कि कभी भी, कि ना अभी और ना एक साल के बाद, ना 2 साल के बाद, कभी भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। अब जैसे है नेम, स्टूडेंट नेम है, अब हमारे पास लेट्स सपोज 200 स्टूडेंट है और सबके नाम डिफरेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई है। हो सकता है कि एक साल बाद ऐसे स्टूडेंट 5 ऐसे आ जाएं जिनका सेम नाम हो। तो इसलिए ये होता है कि एट एनी टाइम कभी भी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नोट टू रोज ऑफ द टेबल कंटेन द सेम वैल्यू, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइमरी की।
है, और हाय हाय जिंदा है, कुरान की आयत है, जिंदा है, चलती फिरती मैयत है। अच्छा जी, ये हो गया अल्टरनेट कीज हो गया। ऑल कैंडिडेट कीज अदर देन द प्राइमरी की विल बी कॉल्ड एज द अल्टरनेट की। लेट्स सपोज आपने 3 कैंडिडेट की सिलेक्ट की, एक प्राइमरी की कर लिया, तो अब जो 2 बाकी हो गए जिनको आपने कैंडिडेट की नहीं किया, तो दोज विल बी कॉल्ड योर अल्टरनेट कीज। तो ये उसका अल्टर। अच्छा, ये जो प्राइमरी की है ना, ये मैं आपको बता रहा था कि इट विल इम्प्लीमेंट योर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये आपकी डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है कि डाटा को इनकंसिस्टेंट नहीं होने देता। तो इसलिए हम कहेंगे द इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अप्लाइंग बाय डिफाइनिंग द प्राइमरी की इन द रिलेशन। ये अब आपने याद रखना है इसको। अच्छा जी, फॉरेन की देखिए, ये हमारी जो रिलेशनल डेटाबेस बनती है उसमें हमने कहा कि आपका एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ होगा। लाइक अगर हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारे पास स्टूडेंट का रिलेशन है और एक हमारे पास कोर्स का रिलेशन है। तो अब हम ये इंफॉर्मेशन रखेंगे कि कौन से स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्सेज इनरोल किए हुए हैं, और या कौन सा कोर्स जो है वो किस 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 स्टूडेंट ने इनरोल किया हुआ है। तो हम जो है वो उनकी रिलेशनिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लेट्स सपोज एक स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं और एक कोर्स का टेबल बना लेते हैं, तो और हम जो है वो स्टूडेंट के टेबल का जो प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी, इसको हम ले जाते हैं कोर्स के टेबल में टू मिनिमाइज द डुप्लीकेशन, ठीक है। तो वो कोर्स के टेबल में आ गई तो फिर स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट आ जाएगा कि लेट्स सपोज उसने CS101 एनरोल किया हुआ है, CS105 एनरोल किया हुआ है, 610 से 61 एनरोल किया हुआ है। तो वो सारे उसमें इंफॉर्मेशन आती जाएगी। तो अब ये जो डुप्लीकेशन हुई है कि स्टूडेंट आईडी आपके स्टूडेंट के टेबल में भी है एज अ प्राइमरी की, तो जब ये दूसरे रिलेशन में जाएगा तो दिस विल बी कॉल्ड यूर फॉरेन की, बिकॉज दिस इज यूज टू मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड द कोर्स। तो ये उसकी रिलेशनिंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो ये तो उसकी होगी जनरल डेफिनेशन होगी, a set of attribute in a table whose values are taken from the values of candidate key of the some other table। अच्छा, इसको कहते हैं रिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये आपकी फॉरेन की जो सा है वो दूसरे टेबल में चलेगी। एक चीज आपने याद रखनी है कि एक टेबल के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है। नॉट इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन प्राइमरी की इन अ टेबल, ठीक है। तो लेकिन जो फॉरेन की है वो एक टेबल के अंदर मोर देन वन हो सकती है। उसकी वजह ये है कि एक टेबल का रिलेशन दो टेबल्स के साथ भी हो सकता है, तीन के साथ भी हो सकता है। तो अगर एक टेबल का रिलेशन तीन टेबल्स के साथ होगा तो उसमें तीनों की प्राइमरी कीज एज अ फॉरेन की आएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि वन टेबल कैन हैव मोर देन वन फॉरेन कीज टू मेक द रिलेशन विद द मोर देन वन टेबल्स। और इसको कहते हैं कि ये आपका है रिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो इसमें ये आपके सामने डेफिनेशन आ रही होगी। रिलेशनल मॉडल डेफिनेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन देन अ फॉरेन की इन आर इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ आर से एफ के सच दैट, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन अ बेस रिलेशन। तो वो किसी बेस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो कि R1 आपका है। तो और उनका जरूरी नहीं कि उनका नाम सेम हो, ठीक है, नाम उनका डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये डिपार्टमेंट का ये दिया हुआ है और ये डिपार्टमेंट का ये टेबल सॉरी कॉलम दिया हुआ है। तो ये इसमें एज अ प्राइमरी की होगा और इसमें एज अ प्राइमरी की होगा, इसमें एज अ फॉरेन की होगा। फॉर ऑल टाइम ईच वैल्यू ऑफ ए के इन द करंट वैल्यू ऑफ आर ऑफ इज टू बी द वैल्यू ऑफ सी के। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये है कि जब आप एक प्राइमरी की को किसी दूसरे रिलेशन में एज अ फॉरेन की बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि द वैल्यू इन फॉरेन की कैन ओनली बी स्टोर विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फॉरेन प्राइमरी की। कि अगर आप फॉरेन की के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू मस्ट बी स्टोर एज अ प्राइमरी की इन द बेस टेबल।
अब हम जैसे इसकी एग्जांपल हमने ली थी कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी है, तो अब सपोज हम कहते हैं जी हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है, 1 टू 100 स्टूडेंट आईडीज आ गए, तो जब कोर्स के अंदर आएंगे तो उसमें भी स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की आ रहा है, तो अब उसमें 1 टू 100 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि वो हमारे पास स्टूडेंट ही नहीं है। अगर हम उसमें 110 स्टोर करें तो वो होना चाहिए नहीं, क्योंकि वो 110 तो हमारे पास रोल नंबर ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट कि in a foreign key the only set of values can be possible to store which are already stored in the primary key. So this is called referential integrity constraint. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो दो इसके की फीचर्स हो गए। प्राइमरी की के दो फीचर्स हो गए कि एक टेबल में एट अ टाइम एक ही प्राइमरी की आ सकती है एंड ऑल वैल्यूज मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड इन दैट टेबल। और फॉरेन की का जो है वो हो गया कि एक टेबल के अंदर मोर देन वन फॉरेन कीज हो सकती हैं एंड दे विल ऑलवेज कैन स्टोर द वैल्यूज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एप्रोप्रिएट प्राइमरी की इन द बेस टेबल। तो सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे वो जो प्राइमरी की था वो था आपका इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, और ये जो फॉरेन की है दिस विल बी कॉल्ड योर रिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंस टुपल्स और टारगेट टुपल, तो ये उसमें दिखाया गया, देखें ये सेल डिपार्टमेंट का है, तो ये जो फर्स्ट है डिपार्टमेंट लोकेशन ये इसमें एज अ प्राइमरी की है, तो इसमें हो सकता है कि एक सेल डिपार्टमेंट में 22 एम्प्लॉयज काम करते हो तो वो 22 टाइम्स डुप्लीकेट होगा इधर। फिर मार्केटिंग में जो है हो सकता है 50 एम्प्लॉयज काम करते हो तो वो 50 टाइम्स इधर आ जाएगा। तो लेकिन ये है कि ये सेल आ गया, ये मार्केटिंग। अब मैं अगर इधर कहता हूँ फाइनेंस, तो फाइनेंस इधर नहीं आना चाहिए क्योंकि फाइनेंस का तो हमारे पास इधर डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो अगर इधर उसकी वैल्यू नहीं होगी तो वो फिर इधर फॉरेन की में भी नहीं आ सकेगी, जो कि हमने कहा कि डिफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वो फोर्स करेगा। और ये जब आप प्राइमरी की फॉरेन की लगाते हैं तो ये डीबीएमएस ऑटोमेटिकली इसको इम्प्लीमेंट करेगा और मॉनिटर करेगा। तो इसको कहेंगे रेफरेंस ट्यूपल, जिसके रेफरेंस से वो आ रही है प्राइमरी की के, और इसको कहेंगे ये रेफरेंस रिलेशन है। और रेफरेंस रिलेशन और टारगेट रिलेशन हो गया, और सिंपल की वर्सेस कंपोजिट की हो गया। तो सिंपल की विल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट और कंपोजिट की विल कंसिस्ट ऑफ अ मोर देन वन एट्रीब्यूट, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट। तो ये आपका तो फॉरेन की रूल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। कैस्केड का मतलब होते हैं कि कोई चीज आप एक जगह इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उसको कहते हैं कैस्केडिंग करना, पॉसिबल केस, अपडेट, डिलीट। और इंटेग्रिटी मैंने बताया एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ डाटा इन द डेटाबेस। और इंटेग्रिटी रूल्स वी विल अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ द प्राइमरी की। और रिफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है ना दैट विल बी अप्लाइड विद द फॉरेन की। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजीज होगी। नल जो है ना नल विल बी कॉल्ड एज द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो कैंडिडेट कीज शुड नॉट हैव द नल वैल्यू। तो जो आपकी प्राइमरी की होगी उसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन फॉरेन की में नल वैल्यू आ सकती है। तो नल को कहते हैं इट इज द एब्सेंस ऑफ वैल्यू और नॉट एप्लीकेबल वैल्यू। तो ये एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट इस सेंस में है कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस।